जिस तरह की प्रोग्राम चल रहे हैं, 4 होने वाला प्रोग्राम मुंबई में काफी धमाका होने वाला है जी। और आपको कौन नहीं जानते हैं, लेजेंड स्टार आप सिंगर अमिताभ जी के आपके गाने पे थिरकते हैं, अमिताभ के ऊपर दुनिया थिरकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं शो के बारे में, आजकल के बारे में? ये जैसे आप जानते हैं कि अक्टूबर महीने में बच्चन साहब का बर्थडे होता है। यस। तो दुनिया भर में कार्यक्रम हो रहे, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो उसी तरह से हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है एसपीपी प्रोडक्शंस और अनिल मोहरा जी इन्होंने भी एक बच्चन साहब के फैंस के लिए एक तोहफा लाए हैं। और उस कार्यक्रम में मुझे, चिंतन जी को और भी कई, शुभना जी, इशिता, सब कलाकार मिलकर अमित जी के जो सुपरहिट गाने हैं वो उनके फैंस को सुनाएंगे, उनके लिए लेकर आएंगे। और 20 से 25 बॉलीवुड के टॉप के म्यूजिशियंस हैं। तो जाहिर है क्योंकि बच्चन साहब के गाने हैं, उनमें से उन सुपरहिट गानों में से भी सुपर डुपर हिट गाने जो हमने चुने अलग अलग रंग के, मतलब ऑफ कोर्स अमित जी के ही गाने, लेकिन रफ़ी साहब, किशोर दा, पंचम दा, मुकेश जी, सुदेश भोसले, यस इनके गाए हुए गाने हैं। और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल एक गाने का प्रोग्राम नहीं होगा, एक सेलिब्रेशन होगा उनके बर्थडे का। और उसमें हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो और वो भी हमारे साथ गाएं। तो एक हंगामा होगा, एक फेस्टिवल होगा। सर नए नए कलाकार आपसे जुड़ रहे हैं और ये चिंतन सर है जो काफी अच्छे गाना गाते, किस तरह की आप इनको देखते हैं आने वाले फ्यूचर? देखिए, एक समय था जब मैं भी नया था और अभी उस समय था ना कि मतलब जब किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, उनका वक्त था, तो हम लोग एक 8-10 लोग कोशिश कर रहे थे आने की। लेकिन आज ये माहौल है संगीत का, ये रियलिटी शोज़ की वजह से, टेलीविज़न की वजह से, कि हर फील्ड में, मतलब हर गाने में नया लड़का है, नई लड़की है, हर फिल्म में नया लड़का, नई लड़की है, डांसर्स वगैरह। तो अभी का जो माहौल है ना पूरे वर्ल्ड में आर्ट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। और ऐसा नहीं कि मैं ही आऊँगा, यही आएंगे। जिसके पास टैलेंट है उसको पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की जनता खुले हाथों से उनको एक्सेप्ट कर रही है। सर आपके गाना गाए हुए जितने भी लोग आजकल सोशल मीडिया काफी लोग एक्टिव हैं, आपके गाना गाए सोना सोना मेरा सोना काफी पॉपुलर गया, अभी तक सदाबहार बन चुका है, अभी भी इसका रील बन रहा है। आपका अमिताभ जी के साथ काफी जोड़ा जाता है, कैसे लगा आपको जब अमिताभ के साथ आपको नाम जोड़ा जाता है, कैसे लगता है सोशल मीडिया का? देखिए, जब 70s 80s में जब हम लोगों ने स्टेज पे गाना शुरू किया, तब सिर्फ था कि हम लोग किशोर कुमार जैसा गाएं, रफ़ी साहब जैसा गाएं, मुकेश जी, क्योंकि वो उस वक्त की ऑडियंस ही ऐसी थी। या 5 सिंगर होते थे, वॉइस ऑफ लता जी, वॉइस ऑफ आशा जी, वॉइस ऑफ रफ़ी साहब, वॉइस ऑफ मुकेश जी और वॉइस ऑफ किशोर दा। और फिर मैं जब आया तो मुझे कोई वॉइस थी नहीं, क्योंकि सभी ऑलरेडी, तो मैं वॉइस ऑफ हेमंत कुमार बन के आया कि जिस दिन किशोर कुमार एब्सेंट होते मैं किशोर कुमार बन जाता था। तो लेकिन अब क्या है ना, ये मुझे भी लगता था कि मैं भी सैकड़ों हज़ारों गाने गाऊं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत था, कुछ लोगों के गाने बहुत चले। और तभी जब मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा इस भीड़ में, तभी अचानक ऊपर वाले ने मुझे ये आवाज़ दी, जो डायरेक्ट हमारे जो सुपर डुपर स्टार ऑफ द मिलेनियम बच्चन साहब को मेरी वॉइस मैच हो गई। और ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी आवाज़ में बनूंगा। तो उनके डायलॉग धीरे धीरे मैं बोलने लगा स्टेज पे। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये हुआ कि उनके खुद के गाए हुए रंग बरसे और मेरे अंगने में, ये गाने सुपर डुपर हिट थे। और उसकी वजह से मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस का भी स्टडी हुआ। और मैं तो ऐसे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देख के 11th स्टैंडर्ड में था, किसी को देख के बोला जरा दरवाजा खोलो। तो उसमें मेरे दोस्तों ने बोला यह बच्चन साहब जैसा है। तो फिर मैंने प्रैक्टिस की घर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबको लगा कि कैसे मैंने गाया। तो मैं पहला जो गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे अजूबा में गाया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो लक्ष्मी जी प्यारे जी मुझे गाना सिखा रहे थे
और मैंने डर डर के पूछा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से, ये मैं क्या गा रहा हूँ, किसके लिए, मुझे कुछ पता नहीं। तो बोले, और 80 म्यूजिशियंस महबूब स्टूडियो में। तो लक्ष्मी जी बोले, आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। और तो ये मतलब जो बच्ची कुछ हवा है वो भी निकल गई, पहला गाना वो भी लाइव। और बोले जो सामने बैठे ना, इनका नाम है शशि कपूर। मतलब सर मैं जानता हूँ। तो बोले इस फिल्म के वो डायरेक्टर हैं और फिल्म का नाम है अजूबा। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लक्ष्मी जी गाना सीख रहे, अचानक लक्ष्मी जी बोले, शशि जी ये जो लड़का है ये अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी साउंड बनाता है, तो उनका ये स्टाइल। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वही जो कागज था हाथ में लिया, बोले, और वो जो या अली है ना, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहा मस्जिद गली गली। शशि जी बोले, लक्ष्मी परसों वाला गाना अम्मी जी से नहीं से कराए। तो ये इस तरह, ये शशि कपूर जी का आइडिया है कि पहली बार किसी एक्टर की आवाज में। तो अफकोर्स जुम्मा चुम्मा, या अली मैंने गाया, और एक मोहम्मद अजीज और बच्चन साहब, मतलब मुन्ना जी और मैं, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, पहला गाना जो गाना वो था, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, ये मुन्ना भाई है, तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये गाना जब अमित जी ने सुना तो शशि कपूर जी बोले, मैं पहचान करा देता हूँ, ऐसे हाथ पकड़ के, फिल्म सिटी में साक्षात अमिताभ बच्चन है। तो बोले, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं ऐसे, सर नमस्ते, मैं यकीन नहीं आ रहा कि अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा। तो वो सामने बोले, अरे भैया और आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं गाना है मैंने कब गाया। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई है जो मेरी आवाज में गा सकता, तो फिर अजूबा के एक दो गाने गए। फिर जुम्मा चुम्मा जब बना, लक्ष्मी जी ने बोला कि सुदेश अपन कुछ नया कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी ने ये गाना मुझे प्यारे भाई ने सिखाया। फिर अमित जी को 1 to 1, मतलब ना बिना माइक्रोफोन के लिए बोले, अमित जी आपके लिए कुछ बना। तो मैंने, अरे ओ जुम्मा मेरी जान मन जुम्मा, वेरी गुड, टेक कर लो, मतलब 1 सेकंड में। और एक राज की बात बताओ, उसमें अमित जी थोड़ा मूड में आ गए गाना सुन के, बोले अफ्रीका में किसी में लाउंज में बैठा था, रेगुलर म्यूजिक चल रहा था, अचानक किसी ने रे दे दे रा रा दे दा रा रा दे रे रे दे दे रे 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 रे। तो अचानक हम में से कोई बोल गया, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे दे दे। तो ये अमित जी का कॉन्ट्रीब्यूशन। और जब चुम्मा चुम्मा हुआ, उसके बाद वो गाया हमने, आदेश श्रीवास्तव जो आज हमारे से, वो एक पंजाब बन कुड़ी, पंजाब बन कुड़ी, ये अमित जी के सामने। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मेरे हर गाने में अमित जी मुझे सरप्राइज करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं। वो हुआ, उसके बाद शावा शावा, सुदेश देखो ऐसी ऐसी लड़कियां डांस करने वाले, ये माहौल है कैसे, और मेरी मखना, ये 3 गाने आफ्टर जुम्मा चुम्मा सुपर हिट हुए। और आज मैं जहां भी जाता हूँ वर्ल्ड में, इन 4 गानों के बगैर लोग मुझे छोड़ते नहीं। चंदन जी, आपसे कहना चाहता है, विजय के साथ आप बैठे हो, सुरेश जी के साथ, और देखा जाए आप तुम्हारी काफी बड़ा फैन हो और काफी बार कहने वाले हो, कैसे लग रहा है आज के सब दिन आपके लिए? सर्वप्रथम मेरा सभी को नमस्कार। और मैं ये कहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी की एक पिक्चर आई थी निशब्द, मैं निशब्द ही हूँ वाकई में, आई एम स्पीचलेस, बिकॉज लिविंग लेजेंड सुदेश दादा साथ में हैं। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो आज शायद मीडिया में लोगों को काफ़ी साल हो गए, रिवील करना चाहता हूँ कि एक सोनी टीवी एक प्रोग्राम आया था, के फॉर किशोर, और वो रियलिटी शो में हमारे प्रमुख ब्रह्मा विष्णु महेश में, मैं नहीं बताऊँ मालूम कि ब्रह्मा है या विष्णु है महेश है, लेकिन हैं एक त्रिदेव में से एक देव रहे। और हमेशा जज के रूप में मेरे को दादा ने हमेशा बहुत प्रेस किया, एनकरेज किया, इंस्पायर किया। दादा के साथ में थे स्वर्गीय बप्पीदा और हम सबके प्यारे किशोरदा के सुपुत्र अमित दादा। सो ये किशोरदा को, अब दादा तो साथ में रहे बरसों, किशोरदा के साथ आपने गाया भी, और कुछ बहुत कुछ मेरे ख्याल से किशोरदा से सीखने को सभी को मिला, दादा ने भी सीखा। लेकिन मैं तो कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उनको कभी, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई एक रूह का कोई संबंध है, शायद पिछले जन्मों का होगा या कुछ। तो किशोरदा को ही मैं उनके साथ ही खाता हूँ, उनको ही पीता हूँ, उनके साथ ही जीता हूँ, उनके साथ ही सोता हूँ, ऐसा कुछ मान ले। वो सभी कुछ मेरे हैं, गुरु हैं, आदर्श हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, महा नायक और महागायक,
बहुत ही खूबसूरत नाम इस कार्यक्रम का रखा गया है, क्योंकि मैंने ऐसा कार्यक्रम का नाम अभी तक बम्बई या देश में नहीं सुना। उसका क्रेडिट जाता है हमारे अनिल बोरा एंटरटेनमेंट के, डिजाइन एंड डायरेक्टेड बाय अनिल बोरा साहब, और इनके पूरे परिवार का मैं आभार मानूंगा कि आज ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक स्टेज है कि मैं दादा के साथ स्टेज पे खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये प्रेम है दादा का कि वो सर पे हाथ रख के बोल रहे चिंतन तू मेरे साथ में तेरे को गाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत जो सुदेश दादा ने भी बात कही है, अमिताभ बच्चन साहब का एक बहुत ही बेहतरीन गुलदस्ता, मेरे ख्याल से बहुत समय बाद मुंबई माया नगरी में इस प्रकार से एक पूरा अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर पूरा प्रोग्राम एसपीबी प्रोडक्शंस और अनिल बोहरा जी लेकर आ रहे हैं। और इसमें खास बात और है कि हमारे साथ एक न्यू कमर, एक बहुत ही नई फ्रेश वॉइस फीमेल सिंगर जो साथ में बैठी हैं दादा के, शुगना व्यास, वो इसमें शिरकत कर रही हैं, कुछ गीत डुएट्स और सोलो गा रही हैं। इशिता विश्वकर्मा नाम अपरिचित नहीं है सबके लिए, शी इज़ विनर ऑफ सारेगामा एंड इंडियाज गॉट टैलेंट। तो ऐसा एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा माहौल है। जो दादा ने बताया कि बहुत सारे म्यूजिशियंस, बहुत ही मंझे हुए कलाकार, हमारे कोरस आर्टिस्ट, सभी का एक बहुत ही खूबसूरत शाम 4 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे शनमुख आनंद में सजने वाली है। सर आपको कब लगा है कि आप किशोर कुमार के फैन, जिस तरह सुरेश सर ने बताया कि मुझे तब पता चला कि हम गा रहा हूँ कि अमित जी मेरे लिए गॉड फादर है, आपको कब लगा? और सर के साथ जो परफॉर्मेंस करने वाली कितनी तैयारी आपको सीखी? किशोर दा को मैं बहुत छोटा था तब मेरा पहला गीत मैं आकर्षित हुआ मुसाफिर यारों से। अब मुझे नहीं मालूम था वो किशोर दा है। फिर लहरों की तरह यादें किशोर दा का गीत है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे 2-3 गीत बहुत अच्छे लगे, तो मैंने मम्मी से पूछा कि ये बिल्कुल ये आवाज में कैसे फिट बैठ रहे हैं, ये कौन सिंगर है? या मैं तो समझता था अमिताभ बच्चन है या शशि कपूर जी हैं, उनको ही मानता था छोटा था। मम्मी ने बताया नहीं, ये प्लेबैक सिंगर अलग होते हैं और एक्टर अलग, तो किशोर कुमार जी हैं इसकी आवाज। तब से उनसे प्रेम हो गया, और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो स्केल है वो शायद मेरा स्केल है। एक प्रेम भी है और एक गले में वो ऐसे, मतलब मैं तो बोल ही देता हूँ सीधे, जो किशोर दा का स्केल है वही मेरे लिए रिकॉर्डिंग के लिए गाना स्केल पे सेट करना, तो एक वो ऐसा रूह का संबंध। और दादा से मैंने दादा को बहुत फॉलो किया सिंस के फॉर किशोर, और के फॉर किशोर से पहले भी। और जब हम क्या है ऑफलाइन ऑफ द कैमरा जब मस्तियाँ चलती थी स्टूडियो पे, तब दादा की मस्ती और बपीदा के साथ में और सब चीज़ें यही सब चलती थी, तो मैं बहुत फॉलो करता था, क्योंकि ये वन मैन आर्मी है, इनके अंदर पता नहीं कितने कलाकार विद्यमान हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत सीखे हैं एज एन जज एंड एज एन माई बिग ब्रदर एंड एज एन आइडल। अनिल सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो, महानायक महागायक, इतनी खूबसूरत नाम है, कैसे आपने सोचा? आपने 4 अक्टूबर जो काफी अच्छे दिन है, आप उधर प्रोग्राम रख रहे मुंबई शहर में, कैसे तैयारी चल रहा है? लोग पार्टिसिपेट करना चाहे तो जुड़ना चाहते कैसे जुड़े? सबसे पहले तो मैं सबको नवरात्रि की शुभकामना देना चाहता हूँ। जब महानायक महागायक की कल्पना हुई तो सबसे पहला नाम मेरा लिविंग लीजेंड सुदेश जी का नाम मेरे दिमाग में आया। सबसे पहले उनका आशीर्वाद मिला, फिर हमने आगे बात की। दोस्तों, मैं ये मेरी जो भी बात आप मुझे मौका दे रहे हैं बोलने का, मैं 2 लाइन से बोलना चाहूँगा और आप सब मुझसे सहमत होंगे। कुछ तारे ज़मीं पर, कुछ आसमां के नज़ारे होते हैं, दूर हुए पास वो सभी को प्यारे होते हैं। एक ऐसा हस्ताक्षर है हमारे साथ में, एक दस्तावेज हमारे सामने, जिन्होंने 80s में रूल किया, अपनी जगह बनाई, 90s में किया, 2000 में वो लगे रहे, 2010 से 20 तक करे, और आज भी आप देखिएगा, रील हो चाहे कपिल शर्मा का शो हो, चाहे जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो, अगर आप रील देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, और अगर सुदेश जी वहां आ गए तो आप उसको आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी को भगवान बरकत देता है, आशीर्वाद देता है, और कोई कोई उसको इतना नहीं बात देता है कि भगवान भी बोलता है कि मैंने सही व्यक्ति को ये दिया। आप सब मुझसे सहमत होंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम यूएस गए थे, कनाडा गए थे सर के साथ। गुरुजी प्यारेलाल जी थे हमारे साथ, लाइव म्यूजिशियन। आप यकीन करो, एक एक शहर में पीपल वेर इमोशनल, जो इन्होंने रंग जमाया और जो उन्होंने यादें खड़ी की। संगीत का मतलब ही क्या है, वो मोमेंट फिर से आ जाते हैं। आज सुदेश जी की वजह से आप देखो हम लोग कितना मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। आप सब इनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। ये जो होने वाला शो है वो शनमुखानंद हॉल क्यों आपने सेलेक्ट किया? हाँ, अब मैं शो पे आता हूँ। शो ये है कि देखिए, जब बात सुदेश जी की हो, बात गुणी हमारे चिंतन जी हो, इशिता हो, और हमारी छोटी बच्ची जो इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इससे बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है इंडिया में। साउथ ईस्ट एशिया का बिगेस्ट ऑडिटोरियम है। देयर आर 2700 सीट्स, तो 2700 सीटों के साथ, 2800 सीटों के साथ, ताकि हर एक कोई दर्शक रह ना जाए जो इस शो को मिस कर जाए। देयर विल बी लाइव म्यूजिशियंस, देयर विल बी कोरस, एंड वी आर प्लानिंग दिस शो टू टेक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो इसलिए हमने शनमुगान का चुनाव किया। सर इसके प्रोडक्शन हाउस जो है इवेंट भी करेंगे या कुछ बॉलीवुड में भी कुछ करने वाले हैं, इसके अलावा क्या क्या करने वाले हैं? एसपी प्रोडक्शन के बहुत सारे प्लान है। कल ही हमने ऑस्ट्रेलिया फाइनल किया है और सबसे बड़ी बात है इसमें साथ मेरे जो मित्र हैं फॉर्चून लाइफलाइन वाले, हमारे जो शबीर भाई और ये जो पूरी टीम है, इन लोगों ने आगे तक का पूरा टाइम टेबल बना लिया है। चिंतन भाई, सुदेश भाई और ये जो हम लोगों एक टीम बन रही है, आगे ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है। बेटा एवर बेस्ट, आप सबकी दुआएं चाहिए नवरात्रि के महीने में। सुदेश जी और चिंतन भाई जो जुड़े हुए इतने लेजेंड के साथ जुड़ने के आपको कैसा अनुभव लगा जो क्या? ये मेरे लाइफ में कई सालों तक मुझे याद रहेगा। सुदेश जी के साथ जब भी कोई भी बात भी करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे पूरे 40-50 साल का एक इतिहास सामने से खड़ा हो जाता है। तो हम सौभाग्यशाली है कि आज चिंतन भाई ने जो इतने गुणी है, केफ और किशोर जब ये बता रहे, इनके साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आज की तारीख में पूरी इंडिया में अगर किशोर दा को कोई दिल से निभाता है, प्यार तो सभी करते हैं, हम तो जीते हैं किशोर दा को। आप सुनिएगा, आप शो में देखिएगा, चिंतन भाई को बहुत ही अच्छा एक ईश्वर ने उनको एक गले का टोन दिया है जो किशोर दा को निभाते हैं। चिंतन भाई एक गाना गुनगुना दिया, किशोर सर की जितनी गीत है एक गाना गुनगुना दिया, और आप भी सर बाद में आपका जो ऐसे सब गाने हिट है आपका, पर आपका अभी जो पहले आपकी सुनाइए। तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। अरे लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, अरे वो मैं नहीं। अरे आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे हमें पहचानो, पहचानो कहाँ से आए, हम हैं कौन? मिलेंगे 4 अक्टूबर को महानायक महागायक षणमुखानंद मुंबई में। मैं जानना चाहता हूँ लेजेंड सुदेश सर के साथ आप बैठे हो, किस तरह का अनुभव है, क्या फीलिंग लग रहा है उनके साथ परफॉर्मेंस भी करना है स्टेज पे, क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्ते सबको एंड भगवान की कृपा से मुझे सबसे पहला मौका सर के साथ मिला गाने का। सबको थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं अभी भी कहाँ पे रही हूँ यहाँ पे उनके बाजू में बैठने के लिए, so, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत बहुत अच्छा गाती है ये। क्या और जैसे हमारा भी कई साल पहले था ना कि पहली बार गा रहे हैं, तो आज इनका ये क्या ना पहले पड़ाव का पहला कदम, और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो सबसे पहले बहुत बधाई हो आपको, आपने इतनी अच्छे कर्म किए हुए या माता पिता ने काम किया, जितने बड़े लेजेंड के पास आपको काम करने का मौका मिला पहली बार हुई लेजेंड के साथ, कैसे लग रहा है आपको? मैं निशब्द हूँ, निशब्द हूँ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। 11 तारीख को बच्चों साहब का बर्थडे आ रहा है, कुछ लाइन्स आप भी सुना दीजिए उनके लिए। सुदेश सर मैं एक्चुअली बर्थडे है 11 को, लेकिन ये पूरा अक्टूबर महीना पूरा सेलिब्रेशन है। जैसे 4 तारीख को यहाँ पे षणमुखन है, मैं 10 तारीख को पूना में कर रहा हूँ, 12 को कोल्हापुर में कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ। और मैं ये तो चलो हम लोग एक शो प्रेजेंट कर रहे, कॉन्सर्ट है, लेकिन जैसे अमित जी के साथ पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, किशोर दा, पंचम दा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, इन्होंने इतना भंडार बना के रखा है कि आगे आने वाले हजारों साल तक इनके गाने और इनकी फिल्में, मुझे लगता है जो हम नए कलाकार हैं उनको किसी स्कूल में क्लास में जाने की जरूरत नहीं। अगर ये इन गुरुओं के गाने सुने, अमित जी की फिल्में देखे, तो आधी पढ़ाई उनकी वहीं हो जाए। तो हम लोग जो कलाकार जब भी हम किसी को ट्रिब्यूट देते एक कॉन्सर्ट, तो हम लोग कहीं भी कोई भी क्लेम नहीं करता कि हम लोग किशोर कुमार जैसे गाएंगे, अमिताभ बच्चन जैसे, हम दूर दूर तक नहीं। लेकिन कहते ना, जहाँ भगवान पहुंचता नहीं वहाँ माँ पहुंचती है उसमें। तो उसी तरह जो बच्चन साहब तक नहीं पहुंच सकते, जो किशोर दा तक नहीं पहुंच सकते, जो आर डी बर्मन तक, उनके लिए हम लोग वो जो भी इतने अनगिनत फैंस हैं, जो हम जैसे कलाकार हैं, उनको थोड़ी देर के लिए 2 घंटे 3 घंटे उस कलाकार
के उस माहौल में हम लोग उनको पहुंचाते हैं। तो उस दिन जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि बच्चन साहब वहाँ मौजूद है। क्या बात अगर मैं खाली ये नहीं कहूँगा अरे दीवानों में अरे बादशाह की देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना, तो थोड़ा सा ऐसे करके वो लाइट वाइट में लगे यार बच्चन साहब नाच रहे हैं। तो थोड़ा सा आभास पैदा करना हम लोग कोशिश करते हैं, और हमारे लिए हमेशा वो लोग गुरु रहेंगे। अभी मैं अगर शावा शावा, मुझे पता है ये तालियां बच्चन साहब के लिए, और जैसे मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, ये तालियां बप्पीदा और किशोरदा के लिए हमें पूरा एहसास है। और हम कोशिश करेंगे एज उनके फैंस कि सामने जो बैठे हमारे फैंस, उनको हम वो एहसास दिलाए, उनके उस माहौल में हम पहुंचा देंगे, उतना हमें सरस्वती माता की उतनी कृपा है हम पर। क्या सर आपसे जानना चाहता हूँ सर, आप कैसे जुड़े हैं इसमें, महानायक महागायक में जुड़े हैं, अपने बारे में बताएं। मुझे अनिल दादा ने एक अपॉर्चुनिटी दिया। अच्छा, मतलब हमने पहले भी कुछ शोज किए हैं। लास्ट कुछ दिनों पहले हमने किशोर कुमार सर को ट्रिब्यूट दिया था। किशोर कुमार फैमिली के साथ में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था अनिल बोहरा एंटरटेनमेंट थ्रू। तो अभी ये जो अपकमिंग अपना इवेंट है महानायक महागायक, मेन हमारे सुदेश सर है, उसमें गाने वाले चिंतन दादा है, सब इशिता है, सब अच्छी अच्छी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, सब एकदम मलजे हुए और हाईली प्रोफेशनल कलाकार है। उनके साथ में मैं मिलिंद वाणी मेरा नाम, मेरा म्यूजिशियन, मैं खुद तबला प्लेयर और परक्यूशन प्लेयर हूँ, और म्यूजिशियन टीम एक अच्छा हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो वो सौभाग्य मुझे मिला था, अनिल दादा ने बोला है। तो एक हम लगभग 15 म्यूजिक इंडस्ट्री के 15 टॉप म्यूजिशियंस हम लोगों ने टीम में चुने हुए हैं। तो एक अच्छा, और उनको मैं प्रतिनिधित्व अभी कर रहा हूँ। तो अनिल दादा जस्ट, पिंटू भाई भी पीछे खड़े हैं, पिंटू भाई ने और हमारे दादा भी वहाँ पे है खड़े, कीबोर्डिस्ट। बहुत भाग्यशाली हो कि सर सुदेश सर जी के साथ आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, और ये किस्मत वाली बात है कि सर अनिल सर आपके गाने से एक थोड़ा सा एंडिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। आपके गाने ना हो तो अधूरा रहेगा पूरा। आपके लिए बर्थडे भी है और फेवरेट कोई जवाब मौके पे याद नहीं आ रहा। एक दूसरे से चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा 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 दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे चुम्मा। और सर वो कुछ कहते हैं ना आपकी डायलॉग, जो बोला दिया लिया उन्होंने, कुछ आप बता दें। मैं बोलता हूँ, इस गाने को 34 साल हुए, या हो सकता 35 साल। 90 में रिकॉर्ड हुआ, 91 में गाया मैंने और कविता जी ने, लिया उन्होंने चुम्मा, वो भी काट काट कर किमी से। अगर आप सुदेश सर कोई गाना का फेवरेट हो, आपको बार बार बुरा गाना चाहो रिपीट होता है, आजकल गाने जियो जन में रिलीज होता है, गाते हैं, तो कौन सी गाना आपको फेवरेट इनकी सुदेश सर का? दादा के फेरिस्ट प्लेलिस्ट इतनी बड़ी है और हम लोग रेगुलर सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि दादा मुझे बहुत वरदस्त है, बाकी हिट ही हैं सब गाने, ट्रेंडिंग में और अभी भी आज बने हुए हैं। लेकिन जो हम कॉन्सर्ट में भी लेने वाले हैं और वो मेरे दिल के करीब वो पिक्चर रही है, जिसका एक गाना तो दादा ने गाया, एक हम सब मिलके गाते हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं हम, एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये पिक्चर की स्टोरी या स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं था, ये आज के हिसाब से जॉइंट फैमिली या फैमिली के हिसाब से भी आज भी उतना ही कारगर गीत है ना। तो हम सब मिलके दादा का ये गीत गाकर दादा को ट्रिब्यूट देते हैं उनके सामने, है ना। रेडी 1 2 3 4 बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। और इस गीत के जरिए मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं 82 से 87 तक मैंने किशोरदा के साथ भी, मतलब मैं उनका होस्ट हुआ करता था, उनका कोरस गायक, पानी पिलाना, खंजरी बजाना, कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी होता था। तो मैं, ये सिर्फ बच्चन साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि अभी जो माहौल है पूरे विश्व में,
टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो ऑडियंस हमारे सामने आएगी 2, ढाई, 3 घंटे, उनको वो जब घर जाएगी तो हम ये वादा करते हैं कि उनके चेहरे पे हम मुस्कान ले आएंगे। क्या गाना कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो लोग अंदर आएंगे, जब दरवाजे बंद होंगे बाहर से, तो हम सारे कलाकार ये प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ सिर्फ मस्ती होगी, हंसी मजाक होगा, गाने होंगे और डांस होगा। क्या मैम आप आए हो महानायक महागायक में, कुछ अपने बारे में बताइए, आप शो के बारे में। खूबसूरत शो है 4 अक्टूबर के मुंबई शहर में, सपनों के शहर में, क्या बोलना है? मैं इनके बारे में एक लाइन बोल दूं फिर, ताकि उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। सुविधा जी की पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं ना, एक शो के साथ एक अच्छा पर्पस भी जुड़ा होना चाहिए। ये पहली हमारी ऐसी एक लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कल्चर को हमारे लेकर गई है। अरे वाह, सुविधा जी हमारे साथ है। और बात सिर्फ ऊंचाई में, इनको हमेशा कहता हूँ कि बात पर्वत चढ़ने की नहीं है, एवरेस्ट चढ़ने की नहीं है, बात आपके दिमाग के स्ट्रेच करने की है। हमारा शरीर नहीं जाता, हमारा दिमाग वहां तक जाता है। तो सुविधा जी आप जरा कुछ बताना चाहेंगे? So yes, मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे पर्पस को भी एक प्लेटफॉर्म देने का विचार मन में लाया। मैं एवरेस्टर सुविधा Kadlak, world's first person to take Indian culture on Mount Everest, and I belong to Versova Andheri West, यारी रोड में रही हूँ बचपन से 24 साल तक। Yes, my purpose, which will be displayed on the platform, is that I want to take the rural children to the highest altitude and give them an experience कि वो भी एवरेस्ट चढ़ सकते हैं if I can. So, इस सुंदर अवसर पर आप सब ने इस प्लेटफॉर्म पर मेरी कहानी को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, उसलिए खूब खूब धन्यवाद। एंड सर जी, आपके फैंस मैं भी एक हूँ। सो यस, your voice has been one of the very strong voice. Anil ji met me in Thailand when I had received an award. तो उनको यूँ लग रहा था कि मेरी आवाज़ और जोरों से और ज़्यादा गूंजे, इसलिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे भी इनवाइट कर लिया एंड इंक्लूड कर लिया एज अ मेंबर ऑफ दिस इवेंट। वेरी गुड। आप यारी रोड रहते हैं ना? जी जी। मैं जानता हूँ, आपके लिए गाना भी लिया हमने। यारी है ईमान मेरा यार मेरी, यारी रोड से दोस्त आया, तो ये भी गाने होंगे, सब वैरायटी होगी, धमाल होगा। अच्छा, इसमें और एक खास बात है, सिर्फ अमित जी के गाने नहीं होंगे, अमित जी के डायलॉग्स भी होंगे। सिलसिला, कभी कभी, शराबी, सब कुछ होगा। तो ये यूएसपी शो का एक डायलॉग भी हो जाए, पीछे से आवाज है, डायलॉग भी हो जाती है, मतलब रियल से। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे, काहे मस्ती कर रहे हैं भैया, हमने बोरिया बिस्तरा बांधी, यहाँ आइए। अच्छा सर, हाल में आपसे पूछना चाहता है, 4 अक्टूबर के बड़ा तैयारी चल रही है, ऑडियंस के लिए क्या है, कैसे आपसे जुड़े, कैसे वहाँ पे आए, कोई पास लगेगा, कोई प्राइज है, क्या थोड़ा बताएंगे ऑडियंस? सबसे पहले आप सबको, मीडिया पर्सन को, जो हम लोग आने लिए इतना हमारे सम्मान से इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सबको इन्वाइट करना चाहता हूँ। बुक माई शो पे टिकट्स अवेलेबल है, मेरा नंबर पोस्टर्स पे अवेलेबल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट्स पे हम आपको टिकट्स करा देंगे, ज़्यादा बची तो नहीं है, बट जो भी सोल्ड आउट शो होने के पहले आप सब आइए, अपने परिवार को लाइए। जैसे कि सर ने कह दिया, ये अपने आप में एक लकीर है कि शो बहुत शानदार होगा। पर्पस हमारा अच्छा है, कलाकार हमारे अच्छे हैं, सोच हमारी अच्छी है। आप सबका योगदान, सब लोगों का सहयोग लगे। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। महानायक, इतने बड़े महानायक हैं, उनके गानों को 3 घंटे में समेटना, कैसे गानों का चुनाव किया, कौन से कितने गाने रख रहे हैं? ये नामुमकिन काम है सर। वही मैंने कहा ना, सुपर हिट गानों में से जो सुपर डुपर हिट है वो हमने चुने। और हमें पता है, इतने साल शो करके ना, गाने तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हमको पता है कि कुछ गाने होते हैं बहुत सुनने लायक होते हैं, और कुछ गाने होते हैं प्रेजेंट करने लायक, तो उसका हमने संगम लिया है। कुछ गाने सिर्फ आंख बंद करके वाह क्या बात है, और एक है वो, जैसे अगर मैं गाऊं जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा चुम्मा, आपको लगेगा कोई गजल है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से, तो उसमें थोड़ा सा मस्ती कर, मतलब ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट, और कोशिश करें जो बेस्ट गाने, बेस्ट में से बेस्ट। मुश्किल बहुत है, लेकिन हमने किया। और दूसरी बात ये है कि हम लोग ज्यादातर, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ हम लोग ना लिस्ट बनाते नहीं। मैं सोचिए, अगर मैं गाने लगाऊं कि अरे दीवानो,
अचानक कोई टूटा हुआ आ जाता है, बोले वो साथ ही रहे, तो बोले चलो पीछे देखता हूँ, हमारे महेंद्र राव हैं, मुझे मैं सिर्फ देखता फ्रेंड, ला 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 ला, वो उसको लगता है यार मेरे लिए पूरा शो। तो हम लोग लोगों की फरमाइशों को भी सम्मान करते हैं। आखिरी में अनिल जी, मीडिया पर जो पार्टनर है आपका पोस्ट लाइफलाइन, उनके साथ जुड़ के कैसे लगा आपको, कैसे चल रहा आपका? मुझे लगता है कि हमारा सबसे अच्छा डिसीजन ये था कि हमारी टीम ने जो हमारे शबीर भाई को और फॉर्चून लाइफलाइन के साथ जो हमारा एसोसिएशन हुआ, इससे ये शो जो पूरा बॉम्बे क्या, मैं देख रहा हूँ कि मुझे कई जगह से बाहर से भी कॉल आ रहे हैं कि व्हाट अ वंडरफुल शो इट इज टेकिंग द शेप, द शो इज रियली टेकिंग द शेप। अच्छा, मैं एक बात ये बताना चाहूंगा सर की बात पे, सर ने कहा ना हम ये गाना, ये कोई मंजावा कलाकार ही ले सकता है। जो लोग रिहर्स करके सिर्फ वो शो बना के लाएंगे वो इम्प्रॉम्प्टू नहीं कर सकते। सुदेश जी की खास बात ये है कि जो सोचोगे उससे 10 गुना शो में मिलता है। सो आप लोग ये मौका मत छोड़िएगा, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरे साथ लाइफ फॉर्चून लाइफलाइन की टीम पूरी जुड़ी हुई है। नवरात्र भी चल रहा है, कुछ ऑडियंस के लिए मैसेज आप लोगों की तरफ से? सर ही देंगे सर, सबसे बड़ा मैसेज। बस सभी श्रोताओं को, हमारे देश के और जितने भी विश्व में रह रहे हैं, सबको दुर्गा माता आशीर्वाद दे, आपके मन को, सबके मन को शांति मिले, प्यार बांटो, जियो, जीने दो। और मीडिया वालों का हम सपोर्ट चाहेंगे कि 4 तारीख को, क्योंकि देखो हमारे लिए गाना कोई मुश्किल बात नहीं, हम तो हजारों बार गा चुके सारे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज करता है वो समझता है कि कितनी मेहनत पड़ती। तो सारे प्रमोटर्स को मैं थैंक यू बोलूँगा, सारे स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ये अगर नहीं होते तो हम कलाकार कुछ नहीं कर सकते। और साथ में उतना ही सपोर्ट आप सबका चाहिए। जितनी आप पब्लिसिटी हमें देंगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे और ये शो कामयाब होगा। बेस्ट ऑफ महानायक महागायक को, पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। का तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अभी तो हम कलाकार का उनको देख रहे हैं, बट जो उनके पीछे जो काम करते हैं वो चाहते नहीं कि मैं यहाँ बोलूँ, बट फिलहाल जो मैं ध्यान दे रहा हूँ, मुझे जो सुविधा जी की जो सोच है कि एक व्यक्ति जो अपने दिमाग को स्ट्रेच कर सकता है क्या, वहां तक कहाँ तक हम स्ट्रेच करेंगे, हमारे एरिया, लोकल एरिया, स्टेट, बट एक व्यक्ति अपने माइंड को अगर माउंट एवरेस्ट ले जाकर कल्चर को ले जा सकता है तो कितनी बड़ी बात है। तो फिलहाल मैं इस हेतु से जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे का आप सबका सहयोग से, लोगों के सहयोग से, सुविधा जी के साथ इसको नया आयाम दे पाऊँ। एक छोटा सा क्वेश्चन देश से, आज के भारत देश के जितने भी युवा है जो मतलब सिंगिंग लाइन में आना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी सक्सेसता के लिए कुछ थोड़ी सी बातें बता दीजिए। जो भी कलाकार बनना चाहते हैं या जिनको लगता है कि उनमें कोई कलाकार है, गायक हो, डांसर हो, एक्टर हो, पेंटर हो, पहले तो पहचानो कि ऊपर वाले ने सबको देख। आप, हम इस हॉल में जितने लोग बैठे ना, हर एक को स्पेशल बनाया ऊपर वाले ने। हम लोग यहाँ बैठे इसलिए हम लोग स्पेशल नहीं। तो वो पहचानो, उस पर काम करो, मेहनत करते रहो, शॉर्टकट मत लो। और मैं तो कहता हूँ, सपोज अगर आपको लगा कि आप गा सकते हैं तो रोज कम से कम 1 घंटा अपने गले को दो। और दूसरी जाके बात, आगे जाके 10 साल 20 साल बाद आप कामयाब बनोगे, आप करोड़पति बनोगे, जो मन चाहे गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। मैं यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सब होगा तब ये साथ नहीं देगा। दूसरी बात, अपने माता पिता की आंसुओं का कारण नहीं बनना कभी। जिन्होंने उनका आशीर्वाद पा लिया, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता कामयाबी से। कोई भी क्षेत्र हो, एक टायर पंक्चर निकालने वाला भी वो स्पेशल है, हम में से कोई नहीं निकाल सकता। तो वो क्योंकि और मैं कहता हूँ ना, मैं 2 एबीज को फॉलो करता हूँ, अमिताभ बच्चन, आशा भोसले। अमित जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ काम कर रहे हैं। अभी मैं जो मुथूट फाइनेंस का, मैं उनके हिंदी वो करते, बाकी वो लैंग्वेज में करता हूँ। तो फिल्म सिटी में एक शूटिंग थी, बहुत मतलब याद रखने लायक किस्सा है। अभी की जो डायरेक्टर है उनके आधी उम्र से आधे वाले हैं। तो मुथूट फाइनेंस का उन्होंने एक वो दिया, एक शॉट दिया, तो यंग डायरेक्टर था, वेरी गुड सर, ओके, बोले तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा, एक और ये अमिताभ बच्चन है। और आशा जी 92 है, अभी भी मैं फोन करूं, आई कैन प्रूव इट, अभी भी रियाज कर रही हूँ। तो इसने मुझे मौका नहीं दिया, वो ग्रुप कर रहा है, या मुझे ऊपर वाला मेरे पर, कुछ नहीं होता। आप मेहनत करते रहो, जिस दिन मौका आएगा तैयार रहो।